Good morning, everyone. How are you? All good? So, let us start our class. Students, you know that um, uh, your last chapter is completed and we are going to start new chapter. I hope आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से वो टेस्ट दिया होगा. So, let us start new chapter. So, before starting, just I want to ask some question. First of all, tell me, in your last vacation, where did you go? कहाँ गए थे आप? लास्ट वेकेशन में आप कहाँ गए थे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो गए होंगे. तो एवरीवन मीन्स जनरली मोस्टली पर्सन्स वेंट समवेयर टू स्पेंड देयर वेकेशन. अपने अपने वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं. सो we are going to learn about a vacation that is spent by Rishabh, and this vacation is he spent his vacation with his family in Beijing. Beijing is a capital of China. China is a country. China के capital है Beijing. So Rishabh spent his vacation holidays in Beijing one time and he maintain an account. मतलब वो अपना एक अकाउंट बनाता है. जब भी कोई विजिट करने जाता है तो अकाउंट बनाता है. सो लेट अस रीड अबाउट द वेकेशन दैट इज अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा. सो दिस अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स रीड. ओके, open your book, page number 51. The Great Wall of China. So let's take a look in this bracket. In this box, Rishabh along with his mother and sister Rima went to the Beijing during the summer holidays. Summer holidays पे ऋषभ अपनी मम्मी और सिस्टर रीमा के साथ कहाँ गया? बीजिंग गया. His father, a software engineer, works in a computer company in Beijing. उसके पिताजी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो कहाँ कंप्यूटर कंपनी में बीजिंग में काम करते हैं. Rishabh loves to maintain an account of interesting places he visit. ऋषभ को पसंद है एक अकाउंट बनाना, मीन्स एक उसके बारे में एक खाका, एक डेटा रेडी करना जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस के जहाँ पर वो विजिट करता है. लेट अस रीड एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रिप टू बीजिंग. तो चलो हम पढ़ते हैं, उसका अकाउंट पढ़ते हैं जो कि उसके बीजिंग के ट्रिप के बारे में है. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो मतलब अकॉर्डिंग टू ऋषभ क्या क्या हुआ. सो आज हम पढ़ने वाले हैं ना. उसने क्या लिखा अपने अकाउंट में? रीमा वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टॉक्ड नॉन स्टॉप. रीमा मतलब उसकी जो छोटी सिस्टर है वो बहुत एक्साइटेड थी और कंटिन्यू बिना रुके बात कर रही थी. मम्मा वॉज बिजी पैकिंग एंड लुक्ड रादर हज़र्ड. मम्मा पैकिंग में बिजी थी और थोड़ी परेशान लग रही थी. आप लोग क्या करें, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आप लोग को जो वर्ड्स का टफ लगता है उसको अंडरलाइन करें और वहीं पर उसकी मीनिंग लिखें. ओके, शी टोल्ड बोथ ऑफ अस टू रन अलोंग एंड नॉट बॉदर हर टिल शी फिनिश्ड पैकिंग द बैग्स. उसने कहा कि यहाँ से दूर चले जाओ दोनों और मुझे परेशान मत करो जब तक कि मैं बैगों की पैकिंग ना कर लूँ. सो वी जस्ट डिसाइडेड टू बी आउट ऑफ मम्मास वे. तो हमने डिसाइड किया कि हम मम्मा के सामने नहीं आएंगे. एंड प्लान ऑल द थिंग्स दैट वी वुड डू इन बीजिंग. और हम प्लान करेंगे कि हमें क्या कर सकेंगे बीजिंग में जाकर. डैडी इज ऑलरेडी इन बीजिंग. डैडी पहले से बीजिंग में है. ही वर्क्स देयर. वो वहाँ काम करते हैं. ओके, soon the much awaited day arrived. जल्द ही बहुत ज़्यादा इंतजार करने वाला वो दिन आ गया. वी डिपार्टेड फ्रॉम द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली. हमने उड़ान भरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से. उड़ान भरी है ना, फ्लाइट से गए इसलिए उड़ान भरी. आर फ्लाइट वॉज कम्फर्टेबल. हमारी जो फ्लाइट थी, उड़ान थी, बहुत ही आसान थी, कोई परेशानी मतलब नहीं हुई है ना. फर्स्ट वी वेंट टू हांगकॉन्ग एंड फ्रॉम देयर टू बीजिंग. पहले हम हांगकॉन्ग गए, फिर वहाँ से हम बीजिंग गए. क्लियर? वी अराइव्ड एट द बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हम बीजिंग में कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचे.
इट इज़ एन इम्प्रेसिव एंड वेल प्लान्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। इम्प्रेसिव मतलब बहुत ही, जिसमें लोग देखते रह जाएं। बहुत ही प्यारा दिख रहा था और बहुत ही अच्छा प्लान हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52। बीजिंग, द कैपिटल ऑफ चाइना, इज सिचुएटेड इन नॉर्थन चाइना, नॉट फॉर फ्रॉम द सी। जो कि बीजिंग है, बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल है, जो कि कहाँ पास? नॉर्थन चाइना मतलब उत्तरी चाइना में, उत्तर की ओर, चाइना की उत्तरी ओर में है, जो कि समुद्र से ज़्यादा दूर नहीं है। डैडीज अपार्टमेंट इज लोकेटेड नियर द ब्यूटीफुल मियोन रिजर्वर, अ लार्ज आर्टिफिशियल लेक फ्रेम्ड बाय द माउंटेन्स। डैडी का जो अपार्टमेंट मतलब जो जहाँ पर वो रहते हैं, अपार्टमेंट में जो घर पे रहते हैं, वो कहाँ पर है? लोकेटेड है बहुत ही सुंदर सी मियोन जलाशय, मतलब जलाशय मतलब पानी, रिसेवर मतलब होता है जो पानियों का जस्ट लाइक हम झील कह सकते हैं जिसको, है ना, जहाँ पर पानी साफ सुथरा पानी जो बहुत ही खूबसूरत दिखे वैसा पानी इकट्ठा हो जाए। तो जो डैडी का अपार्टमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत मियोन रिसर्वर के पास है, जो कि जो मियोन रिसर्वर कैसा है? एक आर्टिफिशियल झील है जो मतलब माउंटेन्स के बीच में बना है। माउंटेन्स मतलब पर्वतों, बहुत बड़े पहाड़, सारी पहाड़ियों के बीच में बना है। डैडी हैड टेकन अ फ्यू डेज लीव टू बी विथ अस एंड टेक अस अराउंड। डैडी ने कुछ दिन की छुट्टी ली हमारे साथ रहने के लिए और हमें आसपास ले जाने के लिए। मार्वलस साइट्स सच एज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द फॉरबिडन सिटी, द समर पैलेस and Tiananmen Square are all located in or near Beijing. बहुत ही मतलब प्यारी प्यारी साइट्स, जगह, बहुत ही प्यारी प्यारी जगह जिनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, फॉरबिडन सिटी है, समर पैलेस है और टियाननमेन स्क्वायर, ये जो हमारे आसपास बीजिंग के आसपास ही हैं जो इन सारी जगह में वो घूमने गए मतलब। ओके, ऑन द सेकेंड डे वी डिसाइडेड टू विजिट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दूसरे दिन ही हमने डिसाइड किया कि हम ग्रेट वॉल चाइना देखने जाएंगे, विजिट करने जाएंगे। वी हैड अ हार्टी ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग विद डैडीज फ्रेंड मिस्टर चैन। हमें बहुत ही मतलब इनवाइट किया गया था। हार्टी ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया गया था। उस दिन सुबह सुबह हमें अपने डैडी के जो फ्रेंड थे मिस्टर चैन, उन्होंने ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया था। डैडी हैड रिक्वेस्टेड हिम टू कम अलॉन्ग विथ अस। डैडी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ आए। मिस्टर चैन नो सो मच अबाउट चाइनाज हिस्ट्री दैट वी कुड टेल अस अबाउट द ग्रेट वॉल बेटर दैन अ गाइड। जो मिस्टर चैन थे वो बहुत सारी चीज़ें जानते थे, चाइना की हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते थे जो कि वो हमें बता सकते थे। ग्रेट वॉल के बारे में बता सकते थे, जो कि एक गाइड से बेटर होता है ना, गाइड से बेटर बता सकते थे। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट पैराग्राफ। द ग्रेट वॉल इज नॉट फॉर फ्रॉम बीजिंग। जो ग्रेट वॉल थी वो बहुत ज़्यादा लंबी वाली जो ग्रेट वॉल है ना, वो बीजिंग से ज़्यादा दूर नहीं है। वी स्टार्टेड आवर विजिट एट 10 AM। हम सुबह 10 बजे अपना यात्रा जो शुरू किए एंड ड्रो नॉर्थ ऑफ द सिटी, और हम सिटी के उत्तरी ओर जाते रहे। उत्तरी मतलब उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। बार्डलिंग इज द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द वॉल। जो बार्डलिंग एक पार्ट है वॉल का, वो बहुत ही पास का जगह था। नॉर्थ वेस्ट ऑफ बीजिंग, जो नॉर्थ वेस्ट मतलब होता है उत्तर और पश्चिम के बीच वाली जगह है ना, उस जगह में बीजिंग के उत्तर पश्चिम के बीच की जो जगह है वो वहाँ पर से सबसे पास की जगह जो थी वो बार्डलिंग है। वी वर्कड आवर वे इनटू द माउंटेन्स। हम पर्वतों के किनारे के पास हम अपना काम करते हैं, मतलब चलते रहे। It was an hour's drive through the brown and rocky landscape to Bardeling. हम बार्डलिंग में ना कम से कम 1 घंटे तक, उसने लिखा 1 घंटे तक ड्राइव करते रहे। तो हमें कहाँ पर जहाँ पर ब्राउन कलर की पत्थर वाली जगह थी, पथरीली जगह, ब्राउन कलर की पत्थरों वाली जगह बार्डलिंग के पास थी, उसमें हमने 1 घंटे तक ड्राइव किया।
मिस्टर चैन इन हिज सिंग सॉन्ग चाइनीज एसेंट told us that the Great Wall is absolutely amazing. मिस्टर चैन अपनी क्या बोलते हैं, एसेंट मतलब होता है लहजा, बात करने का तरीका है ना, चाइनीज लैंग्वेज में हमने बताया, मतलब चाइनीज वाले लहजे में, चाइनीज लैंग्वेज में नहीं लहजे में, जैसे जो उर्दू बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, हम लहजा मीन्स प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं। तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, छत्तीसगढ़ी का अलग होता है, अलग अलग लैंग्वेज का अलग होता है। तो जो मिस्टर चैन थे वो अपनी चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन के साथ हमें बताया कि जो ग्रेट वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा देखने लायक, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। द वॉल रन्स अप्रोक्सीमेटली 2196 kilometers across China from the sea in the east to the far provinces in the west. उन्होंने बताया कि जो वॉल है वो लगभग 21,196 किलोमीटर चाइना में फैली हुई है, जो कि समुद्र से मतलब पूर्व दिशा में समुद्र से लेकर के बहुत सारे प्रांतों तक पहुंचती है। कहाँ तक के? वेस्ट में, पश्चिम के बहुत सारे प्रांतों तक पहुंचती है। Mr. Chen further said that as are commonly believed, it is not one complete wall. It is in fact made up of many section of walls. मिस्टर चैन आगे कहते हैं कि यह ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह कोई एक दीवार नहीं है, बल्कि बहुत सारी दीवारों को एक सेक्शन है, बहुत सारी खंड खंड की दीवारों को एक साथ जोड़ा गया है। रीमा कुड नॉट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। रीमा बिना क्वेश्चन किए बगैर नहीं रह सकी। सी वॉन्टेड टू नो हु बिल्ट सच अ ह्यूज वॉल। वो जानना चाहते थे कि इतनी बड़ी दीवार किसने बनाई। मिस्टर चैन स्माइल्ड एट हर एंड सेड दैट द ग्रेट वॉल वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय अ थर ई स्टेट्स यान जॉ एंड क्वीन। मिस्टर चैन ने मुस्कुराकर कहा कि ये मतलब ये महान दीवार जो है वो ओरिजिनली किसके द्वारा बनाया गया है? थर ई स्टेट्स यान, ये नाम है, और जाओ और क्वीन के द्वारा बनाया गया। ये सारे एम्परर थे वहाँ के, उस टाइम में के एम्परर थे, उन्होंने बनवाया है, बताया। कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल स्टार्टेड इन 7th century BC 2500 years ago। जो दीवार बनने का काम है ना 2500 साल पहले, मतलब 7वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। इच स्टेट अंडर द जाओ डायनेस्टी इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री बिल्ट इट्स ओन वॉल फॉर डिफेंस पर्पस। हर राज्य के जो कि इस जाओ राजवंश के अंतर्गत आते थे। हर वो राज्य, प्रांत, मतलब प्रांत बोलेंगे, हर वो प्रांत के अंदर हर वो प्रांत जो कि जाओ राजवंश ये मतलब एक इनका वंश था, जो एम्परर थे उनका वंश था, उनके अंतर्गत, राजवंश के अंतर्गत आते थे। डायनेस्टी मतलब राजवंश होता है। उत्तरी पार्ट में, देश के उत्तरी पार्ट में जो लोग थे उन्होंने ये बनवाया था अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए बनाया था। द डिफरेंट वॉल वर कनेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन डायनेस्टी। और ये जो बहुत सारी वॉल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हुई किसके द्वारा? जो क्वीन डायनेस्टी है ना, क्वीन राजवंश, क्वीन एक राजवंश का नाम है, एक एम्परर क्वीन होते, एम्परर थे, उनका पूरा एक खानदान चला, उसे कहते हैं क्वीन डायनेस्टी के दौरान के शासन के दौरान ये जो वॉल थी वो एक दूसरे से कनेक्ट हुई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, बिकॉज आपका नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो विल बी योर टेस्ट ऑफ साइंस। आपके साइंस का टेस्ट है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसे रीड कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू होमवर्क। एक्चुअली इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे और आप प्रिपरेशन करेंगे साइंस के टेस्ट का। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टाइप ऑफ होमवर्क, ओनली यू हैड टू डू क्लास वर्क। आपको क्लास वर्क में करना क्या है? आपको ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जितने पोर्शन हमने पढ़े हैं मतलब अभी हमने डिस्कस किया, उसे आप रीड करेंगे। ओके,
So this is sufficient for today. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.